नमस्कार दिल्ली वासियों। मैं बिंदु श्रीराम आप सभी को सावधान करना चाहती हूँ। आप सभी मुझे कुछ दिन से टीवी के सभी न्यूज़ चैनल पर देख रहे होंगे, जिसने आम आदमी पार्टी का दिल्ली में पर्दाफाश किया है। किस तरह इन लोगों ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर एमसीडी के इस चुनाव को आम आदमी पार्टी ने पैसे वसूली का एक बहुत बड़ा गोरख धंधा बना लिया। और मैं उस बात का एक जीता जागता प्रमाण हूँ। मेरा नाम वार्ड 54 रोहिणी डी से आम आदमी पार्टी के इंटरनल कराए गए सर्वे में सबसे ऊपर था। सर्वे में मेरे आसपास कोई और प्रत्याशी नहीं था। आज से 2 साल पहले तक रोहिणी में आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था। मैंने दिन रात एक करके एक सच्चे सिपाही की तरह घर घर आम आदमी पार्टी को पहुंचाया, परंतु जिस पार्टी को मैं एक ईमानदार और सच्चा समझ रही थी, वह तो चोरों की बारात निकली, जिसका दूल्हा स्वयं अरविंद केजरीवाल निकला। मुझ जैसी महिला से इन्होंने 80 लाख रुपए मांगे एमसीडी टिकट के अवज में। मुझे इनका स्टिंग करना पड़ा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल स्वयं कहते थे कि आप कोई भी भ्रष्टाचार की रिकॉर्डिंग करके लेकर आइए, यह मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा। पर क्या हुआ, इस स्टिंग के बदले मेरी टिकट काट दी गई। मैंने 80 लाख देने से साफ मना कर दिया, क्योंकि इस तरह के गैर कानूनी कार्य ना कभी किए, ना करूंगी और ना साथ दूंगी। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में करोड़ों रुपए लेकर सभी सीटें बेच दी। अरविंद केजरीवाल समेत दिल्ली में बैठे सभी आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं में यदि हिम्मत है तो वे मेरा सामना करें, क्योंकि जनता को सच जानने का हक है। जरा सोचिए, करोड़ों रुपए देकर टिकट खरीदकर आम आदमी पार्टी का पार्षद जनता और क्षेत्र की सेवा और विकास करेगा या अपनी जेब भरेगा? इसलिए ध्यान रखिए, आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के किसी भी छलावे में ना आए। ये चोरों और ठगों की पार्टी है, इन्हें वोट ना दें और इस संदेश को पूरी दिल्ली के हर कोने कोने तक पहुंचाएं। धन्यवाद। हमारी एक बहन बैठी है, उनका परिचय हम अभी नहीं कराएंगे। उनका परिचय संबित पात्रा जी जब अपनी प्रेस वार्ता शुरू करेंगे तब वो कराएंगे, क्योंकि ये जो सब कुछ चीजें हैं वो बहुत कुछ अभी संबित पात्रा जी बताने वाले हैं, उनसे रिलेटेड है। इसलिए मैं सीधा डॉक्टर संबित पात्रा जी से निवेदन करूंगा कि आप सबको संबोधित करें। डॉक्टर पात्रा। धन्यवाद हरीश जी, और मीडिया को बहुत धन्यवाद। थोड़ा विलंब हुआ है क्योंकि मामला बहुत ही गंभीर है, इसलिए विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी। मंच पर मौजूद हमारे आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी, पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, वर्तमान में विधायक। मंच पर मौजूद आदरणीय बहन बिंदु जी, जिनके विषय में मैं अभी बताऊंगा, और जो आज आप खुलासा देखने वाले हैं। मैं धन्यवाद करूंगा बिंदु जी का कि उन्होंने जो भूमिका निभाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, और आज भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए नारी शक्ति जिस प्रकार से सामने आई है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और अगर यूं कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, दिस इज द मदर ऑफ ऑल स्टिंग्स। ये जो स्टिंग का कल्चर है, ये अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू किया था। और अरविंद केजरीवाल जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने ऐलान किया था और अपने कार्यकर्ताओं को कहा था कि डरना नहीं, आप सब अपने पास ऐसे डिवाइस रखो, मोबाइल रखो इत्यादि, और कहीं भी अगर भ्रष्टाचार हो रहा हो, कोई आपसे पैसा मांग रहा हो, कोई आपको ठगने की कोशिश कर रहा हो या कोई आपको लूटने की कोशिश कर रहा हो, तो वीडियो बना लेना। और उन्होंने एक हेल्पलाइन भी जारी की थी कि इस हेल्पलाइन पे आप फोन करना, वो वीडियो हम इकट्ठा कर लेंगे और भ्रष्टाचार पर कुठाराघात करेंगे। अब मालूम ऐसा पड़ रहा है कि ये हेल्पलाइन यथाशीघ्र भारतीय जनता पार्टी को जारी करना पड़ेगा, क्योंकि रह रहकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर से, आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में से जिस प्रकार के स्टिंग उभर कर आ रहे हैं,
ये अपने आप में दिखाता है कि भ्रष्टाचार के दलदल में अरविंद केजरीवाल जी और उनकी आम आदमी पार्टी आज डूबी हुई है, पूरी तरह से सनी हुई है। ये जो पूरा स्टिंग आपको दिखाने वाले हैं उसका पटकथा में बहुत शांतिप्रिय तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि किसी प्रकार का संशय नहीं रहे। उसके बाद हम टीवी में देखेंगे इस पूरे वीडियो को। पहला है, ये कहानी है, ये भ्रष्टाचार की कहानी वार्ड नंबर 54 रोहिणी डी की है। रोहिणी एक विधानसभा है, विधायक साहब बैठे हुए हैं आदरणीय विजेंद्र जी। इस विधानसभा में एक वार्ड है जिसका नंबर है 54 और इसे रोहिणी डी कहते हैं। हमारी बहन बिंदु जी बैठी हुई हैं, पहले कांग्रेस में थी, बड़ी दिग्गज नेता थी कांग्रेस की। कांग्रेस से ये लगभग 1.25 साल हुए ये आम आदमी पार्टी में आई और उन्होंने बड़े मेहनत से वहां काम किया, ये आशा करते हुए कि भविष्य में 54D सीट जो है रोहिणी की, उससे इनको टिकट मिलेगी, क्योंकि कुछ इस प्रकार का उनको बताया गया था आम आदमी पार्टी द्वारा, तो ये लगी रही। बाद में इनको मालूम पड़ा कि असली खेल अंदर में क्या हो रहा है, सब कुछ मोटा माल का लेना देना है। तो इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के एडवाइस को अक्षरशः फॉलो किया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था डिवाइस लेके जाना, मोबाइल का प्रयोग करना और कहीं भी करप्शन हो रहा है तो छोड़ना मत। तो हमारी बिंदु बहन ने बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी की बातों को मानते हुए उन्होंने एक इस प्रकार का जाल बिछाया जिसमें अरविंद केजरीवाल जी के एक से बढ़कर एक दिग्गज उनका स्टिंग हो गया और वो सब उस जाल में फंस गए। अब इसमें मुख्य किरदार कौन कौन है? हमारी बहन बिंदु जी, जिनको बिंदु श्रीराम के नाम से जाना जाता है। दूसरा किरदार है पुनीत गोयल। मैं फोटो दिखाऊंगा, ये पुनीत गोयल है, वीडियो भी आप देखेंगे, ये पुनीत गोयल है। ये कौन है पुनीत गोयल? ये पुनीत गोयल विधानसभा रोहिणी का कोऑर्डिनेटर इंचार्ज है आम आदमी पार्टी की तरफ से। इन्होंने कोऑर्डिनेटर इंचार्ज बनाया हुआ है हर विधानसभा का। तो ये पुनीत गोयल रोहिणी सीट का विधानसभा इंचार्ज है। ये ऑफिशियल पोस्ट है, ऐसा नहीं है केवल फेसबुक पे लिख दिया, ये ऑफिशियल पोस्ट है। और ये जो पुनीत गोयल है ये अत्यंत नजदीकी किसका है? ये अत्यंत नजदीकी है एक पठानिया साहब है, मैं बताऊंगा पठानिया साहब कौन है। और दूसरे ये गोपाल राय करके जो मंत्री हैं, गोपाल राय जी का एक एनजीओ चलता है देश की बात, उस एनजीओ के भी ये इंचार्ज हैं। उस एनजीओ का भी रोहिणी का पूरा काम यही संभालते हैं। तो गोपाल राय जी के भी काफी नजदीकी हैं पुनीत गोयल। तीसरा किरदार है दिनेश श्रॉफ। दिनेश श्रॉफ का मैं फोटो नहीं दिखा रहा हूं, वीडियो में ही आप देखेंगे, क्योंकि आज बहुत सेंसिटिव वीडियो था, हमने उसका बहुत अध्ययन किया है, तो फोटो सब निकालने का समय नहीं हुआ। तो एक दिनेश श्रॉफ है। ये दिनेश श्रॉफ कौन है? ये दिनेश श्रॉफ पुनीत गोयल और पठानिया इन दोनों के करीब के व्यक्ति हैं। और ये दिनेश श्रॉफ जो हैं, आपने देखा होगा राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सुशील गुप्ता जी हैं, वो जो अजगर सांप डाल के जिनका फोटो भी आया था पहले जब उनको सीट मिली थी, सुशील गुप्ता जो राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, उनके समधी हैं। और केवल उनके ही नहीं, आप वीडियो में आगे देखेंगे वो बताते हैं रामनिवास जी जो कि स्पीकर हैं दिल्ली के आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनके भी समधी, मतलब उनके चाचा ताऊ के बेटे की भी शादी वहां हुई है। तो मेन समधी तो राज्यसभा सदस्य गुप्ता जी के हैं, मगर रामनिवास जी के भी परिवार के सदस्य हैं। इनका नाम है दिनेश श्रॉफ, वीडियो में देखेंगे। और चौथा और सबसे बड़ा किरदार, ये जो पपियां झपियां लेते हुए दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी का, इनका नाम है आर पठानिया। कौन है ये? आर पठानिया। ये कौन है? ये आर पठानिया जो हैं, ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, इसके ये लोकसभा के इंचार्ज हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। केवल इतना ही नहीं, ये केवल लोकसभा के इंचार्ज आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं है, ये दिल्ली प्रदेश के SC ST विंग के प्रदेश के प्रभारी, ऑफिशियल प्रभारी भी हैं।
और ये आम आदमी पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। क्या नाम है इनका? आर पठानिया। ये पपिया झपिया पा रहे हैं सर जी का, देख सकते हैं। ये कितनी नजदीकियां हैं, आप इससे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और पूरे दिल्ली में जो कलेक्शन का काम है ये पठानिया जी के पास है। किसका कलेक्शन का काम, वो हम वीडियो में देखेंगे। तो ये 4 मुख्य किरदार हैं। अब किरदार तो मैंने आपको बता दिया, अब हुआ क्या है इसमें देखिए। ये स्क्रिप्ट है आज के पूरे वीडियो की। इस स्क्रिप्ट में होता क्या है कि हमारी बहन बिंदु जी पहले मिलती हैं दिनेश श्रॉफ से, और जो एक पुनीत गोयल, इन दोनों के साथ बात होती है। इन दोनों से बात होती है कि कैसे होगा, मेरा टिकट क्या करना है, मेरे को क्या आदेश है। तो ये कहते हैं कि आप पूरा दे दीजिए, पूरा दे दीजिए। तो बहन बिंदु जी कहती हैं मैं पूरा तो अभी मैं पहला टोकन दे देती हूं, और टोकन कितने का? 21 लाख का मैं टोकन दे देती हूं, और बाद में फिर मैं 40 लाख दूंगी, और उसके बाद में फिर 21 लाख दूंगी। कुल मिलाकर के लगभग 80 लाख रुपए दिया जाएगा। ये सब कुछ आपको दिखेगा। तो पहला टोकन आप 21 लाख रुपए का रख लीजिए। ये नजराना एक तरह से जो टिकट के लिए आप रख लीजिए। आप सोचिए, ये जो हिंदी पिक्चरों में डॉन के यहां ऐसे ही होता था, तो वो डॉन दोनों मना कर देते, नहीं भैया ये तो नहीं चलने वाला है, ये आप 21 लाख से नहीं होगा, पूरा रकम देना पड़ेगा। पूरा रकम दोगे तभी जाके आपका नाम ऊपर चढ़ेगा, वरना नहीं होगा। तो बहन बोलती ऐसा क्यों? क्या आपने उन लोगों को लूप में रखा है? राखी बिडलान जी पिछली बार इन्वॉल्व थी, क्या उनको पता है ये सब? तो ये दोनों बोलते हैं कि हाँ, राखी बिडलान जी की सहमति है। राखी बिडलान जी पीएसी, इनकी एक पीएसी कमेटी होती है, तो सुपर कमेटी बोलते हैं जिसको, जो टिकट तय करती है। तो वो पूरा का पूरा विषय राखी बिडलान जी को पता है, और आप निश्चिंत रहो। आप 21 मत दो, आप कोई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं, एक साथ सारा कर दो, क्योंकि हमारे पास 8 लोगों का माल आ गया है। मतलब 8 प्रत्याशी उस लोकसभा के, उनका माल आ गया है। तो उनका नाम तो 5 लोगों के कमिटी के पास जा रहा है, मगर आपका जो है अभी तक नहीं आया है। इसलिए अगर हम आपका नाम सपोज 21 लाख लेके दे देंगे, तो वो 5 कमिटी के सदस्य, जिसका नाम मैं अभी लूंगा, वो बोलेंगे अरे पैसा तो आया नहीं है, 8 का पैसा आया है, मगर ये 9वां नाम कैसे आ गया? इसलिए आप पूरी रकम दो तो आपका नाम चढ़ जाएगा, और 5 हमारे खुश हो जाएंगे जो कमिटी के सदस्य है। अब ये 5 कमिटी के सदस्य कौन है, आएगा वीडियो में आएगा। गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, अतशी मार्लेना और आदिल खान, जो एपीएमसी के चेयरमैन हैं। ये 5 लोगों की कमिटी है। तो इनके सामने सारे नाम जाएंगे, सब वीडियो में आएगा, मैं तो स्क्रिप्ट से पढ़ रहा हूं। तो ये 5 लोग नाराज हो जाएंगे, और आपका पैसा जब आ जाएगा तो नाम भी चला जाएगा। ये इंस्टॉलमेंट नहीं चलेगा। जब इनके पास पैसा आएगा तो ये पुरजोर तरीके से आपका नाम लेके आपके नाम को पास कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, वीडियो शुरू होते ही आप देखेंगे, ये दोनों लोग, पुनीत और जो दूसरा व्यक्ति है, ये दोनों कह रहे हैं कि लगभग 110 सीट की बुकिंग हो गई है, रकम आ गई है, 110 सीट की बुकिंग हो गई है, आप जल्दी दीजिए। बिंदु जी को मैं फिर से धन्यवाद दूंगा। ये जो सजगता है, ये सजगता सभी में होनी चाहिए। बिंदु जी ने इतने में ही बात समाप्त कर दी हो, नहीं, बिंदु जी हॉर्स के पास भी गई, हॉर्सेस माउथ जिसको कहा जाता है, जो किंग पिंग है, जो अभी आपने फोटो देखा, पठानिया जो लोकसभा इंचार्ज है, खुद गाड़ी चला रही है बिंदु जी, और पूरा का पूरा सत्यानाश कर दिया आम आदमी पार्टी का, रिकॉर्डिंग कर दी, खुद रिकॉर्डिंग कर दिया इन्होंने। और उस रिकॉर्डिंग में पठानिया जी दिख रहे हैं, और पठानिया जी को बिंदु जी पूछ रही हैं, अब आपका तो व्यक्ति आया था, पुनीत गोयल आया था मेरे पास, और पुनीत गोयल जी ने कहा है कि इतने रकम से नहीं चलेगा, पूरा रकम देना पड़ेगा। तो पठानिया जी बोल रहे हैं, हाँ पुनीत तो मेरा खास आदमी है, बिल्कुल मेरा खास आदमी है, और उसको मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया है, अब वो मेरे नाम से फोन कर सकता है, और पूरी दिल्ली में उसकी एक रिकग्निशन हो गई है
क्योंकि वो मेरे साथ रहता है, तो आप उसी से बात कर लो, मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, वो कर लेगा, सब कुछ कर लेगा वो। तो मैडम बोलती नहीं नहीं नहीं, आपका तो सहमति होना आवश्यक है, आप ही माई बाप है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के तो राइट हैंड आप ही हैं। अगर आपकी सहमति नहीं होगी तो कैसे होगा? तो पठानिया जी कहते अरे वो बोल रहा है, तो वो आजकल थोड़ा बिजी है क्योंकि उसके घर में रेड पड़ा है। उसके घर में रेड पड़ा था इनकम टैक्स और ईडी इत्यादि का, क्योंकि करोड़ों करोड़ रुपए का घपला इस पुनीत ने कर रखा है। रेड पड़ा था ना, इस वीडियो में आ रहा है कि अभी रेड पड़ा हुआ है, तो इसलिए व्यस्त है, 2-3 दिन में कांटेक्ट करेगा और पूरा रकम ले जाएगा, मगर कर देना है। क्योंकि फिर पठानिया जी कहते हैं ये 5 लोग जो हैं, ये दुर्गेश पाठक जी, ये गोपाल राय जी, ये अतिशी जी और सौरभ जी, वो 5वां नाम आदिल जी का लेते नहीं है, ये 4 नाम ही लेते हैं, कि ये 5 लोग जो हैं ये सर्वे सर्वा है, पैसा इन तक पहुंच जाना चाहिए, वरना मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। और सुपर कमिटी में राखी है, तो दीदी पूछती है उनसे, आपको राखी जी लूप में है ना? तो बोलते सारे लोग लूप में हैं। ये जो लूप में सारे लोग हैं, लूप के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो हम देख रहे हैं। बंधुगण, आप सोच के देखिए, जो पार्टी यहां पर भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ने आई थी, वो किस प्रकार से उगाही करने में व्यस्त है। हिंदी पिक्चर में बड़े बड़े डॉन शर्मा जाएंगे, जिस प्रकार से इलाके, इसमें इलाके बटे हुए हैं, ये वीडियो में आप देखिएगा। ये दोनों लोग पहले बोलते हैं कि हमारे इलाके बटे हुए हैं, कौन कहां से कलेक्शन करेगा। पूरे दिल्ली को इलाकों में बांटा गया है, और जैसे डॉन बैठ के अपने लोगों को भेजता था, तुम यहां से उगाही करो, तुम वहां से उगाही करो, तुम यहां से लाओ, और सारा मोटा माल डॉन के पास पहुंचता था, वैसे ही केजरीवाल डॉन ने अपनी एजेंसी चारों तरफ भेज रखे, जाल चारों तरफ फैला रखा है। और शुक्रिया है, धन्यवाद है बहन का, कि आपने इतने शातिर डॉन को परास्त किया है। आपने एक ऐसे व्यक्ति का स्टिंग कर दिया है, जिस व्यक्ति ने पूरे दुनिया को स्टिंग करने के लिए उकसाया था, आज आपने उन्हीं का स्टिंग कर दिया है। अब मैं निवेदन करूंगा, मगर निवेदन करने से पहले याद दिला दूं, ये पहला नहीं है, इससे पहले अखिलेश त्रिपाठी जी पैसा मांग रहे थे, वो भी एजेंसी, उन्होंने वहां का एजेंसी लिया हुआ है, उस जोन की एजेंसी अखिलेश त्रिपाठी जी के पास थी, तो वहां स्टिंग नहीं हो पाया था, मगर पकड़ा गए थे लोग। और मनीष सिसोदिया जी ने माना था कि हाँ पैसा तो आया था, मगर टिकट हमने नहीं दिया। वहां की एजेंसी अखिलेश जी के पास थी, मगर वहां कोई सजग बहन या भाई नहीं था, मगर यहां की एजेंसी पठानिया जी के पास थी, और हमारे पास एक सजग जागरूक बहन थी, जिसने स्टिंग कर दिया है। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हरीश जी से कि वो इस स्टिंग को दिखाएं, और दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने। तो आपने ये पूरा का पूरा स्टिंग ऑपरेशन देखा है। 2-3 चीज इसमें बताना आवश्यक है, वैसे तो मोटा मोटी आप सब समझ ही गए होंगे। ये जो पैसे के लेन देन है, उसमें एक चेक की बात भी आती है, थैले की भी बात भी आती है, और स्लिप की बात भी आती है। ये जो मोडस ऑपरेंडाई मैं आपको समझाता हूं, टोटल अमाउंट बिंदु जी से 80 लाख का जाना था। पहला इंस्टॉलमेंट 21 लाख का था, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 40 लाख का था। मोटा मोटी आप सब समझ ही गए होंगे। ये जो पैसे के लेन देन है, उसमें एक चेक की बात भी आती है, थैले की भी बात भी आती है, और स्लिप की बात भी आती है। ये जो मोडस ऑपरेंडाई मैं आपको समझाता हूं, टोटल अमाउंट बिंदु जी से 80 लाख का जाना था। पहला इंस्टॉलमेंट 21 लाख का था, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 40 लाख का था, और फिर एक थर्ड इंस्टॉलमेंट थैले का जाना था, जिस थैले में 21 लाख रखना था, जिसमें लगभग 10 लाख रुपए कैश में होता और 11 लाख रुपए का एक चेक होता, और ये चेक आम आदमी पार्टी के नाम पे डोनेशन के रूप में ये दे रही हैं, ताकि इनके डायरेक्ट वो व्हाइट में होता पूरा, बाकी सब ब्लैक में होता, और इस थैले में इनके नाम का पर्चा होता कि ये सीट के लिए 54D सीट रोहिणी के लिए बिंदु जी प्रत्याशी बनेंगी, और उसी से नाम फाइनलाइज होगा। तो ये पूरा मोडस ऑपरेंडाई पैसे के ट्रांसफर का है।
दूसरा, आपने पठानिया जी को स्पष्ट शब्दों में सुना, वो कह रहे थे पैसा का तो है और दे दो तो ठीक है। फर्स्ट कितने के इंस्टॉलमेंट थे? तो इन्होंने कहा 21 का था, मैं 10 दे दूं क्या पहले? तो उन्होंने कहा देखो पुनीत पे तो पूरा आपको विश्वास करना पड़ेगा, मेरा ही आदमी है, वो कह रहा है तो आप कर दो। तो इससे ज्यादा स्पष्ट और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। 5 लोगों में से आदिल जी के नाम को छोड़ के चारों का नाम लिया। और सबसे बड़ी बात है, ये कोई आज का विषय नहीं है। एमएलए के चुनाव के समय, जिस एमएलए के चुनाव में आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी की जीत हुई, उस समय भी जो 2 प्रत्याशी थे, उन दोनों में जो स्पीड के साथ कम इंस्टॉलमेंट में डाउन पेमेंट पहुंचा पाया तुरंत, डिलीवरी उसको हुई है। और जो धीरे धीरे पैसा पहुंचा रहा था उसको डिलीवरी नहीं हुई है, उसको विधानसभा की टिकट नहीं दी गई है। ये जो बिजनेस मॉडल है इनका, आम आदमी पार्टी का, आज पूरा का पूरा यहां पर्दाफाश हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय विजेंद्र जी भी यहां पर हैं, वो भी इस पर प्रकाश डालें, और बहन बिंदु भी बहुत संक्षेप में जो आवाज आप वहां सुन रही थी पर्दे में, अब वो आवाज यहां भी आप सुन पाएंगे। आदरणीय विजेंद्र जी। साथियों, अभी आपने देखा मोटे माल का खेल, कट्टर ईमानदार, कट्टर भ्रष्टाचारी है, इसका एक स्पष्ट और प्रत्यक्ष प्रमाण। अभी जैसा संबित जी ने भी बताया, इसी स्क्रिप्ट में एक अंश ये है कि दिनेश सर्राफ बता रहे हैं कि जब विधानसभा का चुनाव था रोहिणी का, तो मैंने जय कुमार को कहा तू मुंजी है और पैसे देने में देरी कर रहा है, और राजेश जो मेरे अगेंस्ट लड़ा था वो पहले जाके पैसे दे आया और टिकट उसको मिल गई और तू रह गया। तो ऐसा नहीं है कि नगर निगम की टिकटें ही बेची जा रही हैं, विधानसभा की टिकटें भी दिल्ली में इसी तरह से बेची गई थी, ये भी इस वीडियो में स्पष्ट हो रहा है। और भ्रष्टाचार का एक नया मॉडल आपने देखा कि किस तरह से गैंग हिस्सों में बांटकर और वहां पर लोगों को, टाउट्स को बिठाकर, और कुछ अननोन चेहरे जो पार्टी में स्पष्ट रूप से सामने नहीं है, उनके थ्रू डील करके और फिर वो दलाल पैसा पहुंचाकर टिकट बुक कर रहे हैं। बिंदु वहां पर बहुत सक्रिय थी। बिंदु वास्तविकता में वहां पर आम आदमी पार्टी की नंबर 1 कैंडिडेट थी। अभी समय की कमी है, हमारे पास वो क्लिप भी वो वीडियो भी है जिसमें बिंदु की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है रोहिणी असेंबली में। आप कहेंगे तो 40 सेकंड का वो है, वो भी हम दिखा सकते हैं। तो बिंदु, सबको ये लगता था कि अगर 54D से बिंदु लड़ेगी तो हमें दिक्कत आएगी, लेकिन पैसे के आगे कैंडिडेट इंफीरियर भी चलेगा। ये इनका दूसरी मॉडस ऑपरेंडी है। पैसा पहले आना चाहिए, मोटा माल दे सके खास आदमी जो हो वो पहले आना चाहिए, लेकिन क्वालिटी इंफीरियर भी चलेगी। दूसरा, हमारी ये मांग है कि हम इस बात की जांच की मांग करते हैं और इस मामले को तुरंत एसीबी जो है कॉग्निजेंस ले और इन लोगों को गिरफ्तार करे, क्योंकि ये जो पुनीत गोयल है, ये पठानिया है, ये दिनेश सर्राफ है और इसी तरह के जो गैंग में लोग हैं, इनको शिकंजे में लेने से पूरे राज खुल जाएंगे। और ये पूरा नगर निगम के भ्रष्टाचार का जो गेटवे ऑफ भ्रष्टाचार ये दिल्ली में खोलना चाहते हैं और दिल्ली की नगर निगम को लूटना चाहते हैं, क्योंकि टिकट अगर पैसे लेकर दिए जा रहे हैं तो एक तरह से उनको आप उनको एक लाइसेंस दे रहे हैं कि जाओ और दिल्ली के लोगों को लूटो। तो इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरा स्टिंग यहां दिखाया है
और बिंदु जी का हम बहुत बहुत आभारी हैं कि वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सक्रिय कार्यकर्ता रही है आम आदमी पार्टी की, लेकिन उनका असली चेहरा देखकर वो पूरी तरह से हतप्रभ हैं और पूरी तरह से हैरान है। लेकिन अब वो समझ चुकी है कि चोरों की बारात है। धन्यवाद। ये जो आम आदमी पार्टी कर रही है पूरे दिल्ली में, टिकट बेचकर आपके सामने एक प्रत्याशी लेकर के आ रही है। हर कार्यकर्ता हर सीट पे जमीनी तौर पे काम कर रहा है और उसकी बिल्कुल भी पूछ नहीं है, और इसके अवज में टिकट दे दी जाती है उन लोगों को, उन धनवान लोगों को जिनके पास पैसा है। और ये आपके पास सामने बिल्कुल प्रमाण है। प्रमाण शायद कई लोगों के पास होगा पर घबरा रहे हैं देने में। मैंने हिम्मत करी, मैंने ये प्रमाण बनाया, और मैं जब मेरे पैरों तले जमीन सरक गई, जब मैंने जो मेरे शीघ्र नेतृत्व थे वहां पर जब उनको बताया और उनकी तरफ से जब ग्रीन सिग्नल मिला, और जब इसके बारे में मैंने दुर्गेश पाठक जी को बताया, बहुत शर्म की बात है क्योंकि मैं एक दिन पहले तक मैं ये सोचती रही कि शायद ये कुछ करेंगे और इनको बड़ा दुख है इस बात का कि यहां इस तरह से पैसे खाए जा रहे हैं। और जब मैंने वहां पर देखा कि 4 कमरे में टिकट बांटे जा रहे थे और उनमें से एक कमरे में स्वयं पठानिया जी आदिल खान के साथ बैठकर टिकट बांट रहे थे, जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं आई हुई हूं वे वहां से पीछे के दरवाजे से भाग गए। ये एक कोई छोटा मोटा गैंग नहीं है। यहां पे आप देख रहे हैं पुनीत और आर पठानिया को, ये एक पूरा का पूरा गैंग सक्रिय है जो नीचे से लेके ऊपर तक है। पार्टी के 5 सदस्य आप लोगों को पता चल गए हैं। ये पूरे के पूरे चोरों की बारात है जिसका दूल्हा अरविंद नटवरलाल, माफ कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल जी है, और ये पूरे का पूरा गैंग चल रहा है। यहां पर एक भ्रष्ट पार्टी जो दिल्ली की जनता को धोखे में लेके सरकार बना लेती है, दिल्ली की जनता धोखे में रहती है। एक कार्यकर्ता से जमीनी तौर पर वो मेहनत कराते हैं कि अब उनकी एमसीडी में भी सरकार आने वाली है, और उसके बाद वो एक धनवान को अपने टिकट बेच दे जाते हैं। कितने ही, और इन्होंने कुछ खाली उन लोगों से नहीं लिए पैसे जिनको इन्होंने टिकट दी है, इन्होंने कई जगहों से पैसे बटोरे हैं और वे लोग रो रहे हैं। वे लोग रो रहे हैं, मिलना चाहते हैं कि हम अपने पार्टी अध्यक्ष से मिलें, परंतु वो मिल नहीं रहे। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि यहां पर दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं, पंजाब में इन्होंने धोखा किया, आने वाले टाइम में गुजरात के चुनाव हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता को अपना संदेश दे चुकी हूं, कृपा करके आप दोबारा धोखे में ना आए, अरविंद केजरीवाल जी को वोट ना दें, आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में ना बनाएं, ये धोखेबाज हैं। और गुजरात की जनता को, गुजरात के भाई बहनों को मैं ये कहना चाहूंगी, हूं गुजरातनी जनताने आ कहवा માંગુ છું કે જે ગુજરાતની जनता ધ્યાવી રહે છે, એ કેજરીવાલ એમસીડી ચુનાવમાં ટિકિટ વેચી રહ્યો છે, જે ટિકિટ વેચ રહ્યા છે તે ગુજરાત પણ વેચી શકે છે। જય હિન્દ।